नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अध्याय की जिसने दुनिया की पूरी शक्ल बदल दी, औद्योगिकरण का युग। सोचिए, एक समय था जब लोग अपने घरों में बैठकर सुकून से काम करते थे, बुनकर कपड़े बनाते, कुम्हार मिट्टी के बर्तन तैयार करते और लोहार औजार तैयार करते और हर चीज़ हाथ से तैयार होती थी। लेकिन फिर आया एक बहुत बड़ा बदलाव, मशीनों का दौर। अब वही काम जो पहले 2 दिनों में होता था, मशीनें उसे कुछ ही घंटों में करने लगीं। अब इससे क्या बदलाव हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले बड़े बड़े कारखाने बनने लगे और हजारों मजदूर वहाँ काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ अच्छा नहीं था, इसके पीछे एक काला सच भी था। कई कारीगर बेरोजगार हो गए, मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाने लगा और यह तब यहाँ तक कि बच्चों को भी काम पर लगा दिया गया। सबसे खास बात यह कि इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हमारे भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे हमें कुटीर उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे। अध्याय के कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सबसे पहले, अंग्रेज़ों की जो मशीनों से बने सस्ते सामान थे वो हमारे भारतीय बाज़ार में भी अपना कब्जा कर लिए। तो आज इस चैप्टर में हम इसका विस्तार समझने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा औद्योगिकरण का अर्थ क्या है। दूसरा है पहले की स्थिति, कुटीर उद्योग क्या था। फिर औद्योगिक क्रांति कैसे आई। फिर मशीन व्यायाम कारीगर की जंग क्या थी। मजदूरों की असली स्थिति क्या थी। भारत में औद्योगिकरण और भारतीय उद्योग का विकास कैसे हुआ। और लास्ट अंत में इसके दूरगामी प्रभाव और निष्कर्ष हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण से पहले की दुनिया। चलिए सबसे पहले एक कहानी सोचते हैं। आज से 200 से 50 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। न कोई बड़ी फैक्ट्री थी, न मशीनें। लोग अपने घरों में काम करते थे और हाथ से चीज़ें बनाते, जैसे बुनकर कपड़ा बुनता, कुम्हार बर्तन और लोहार औजार। पूरा परिवार मिलकर काम करता और इसी व्यवस्था को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग कैसे चलते थे, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। उस समय एक व्यापारी मतलब मर्चेंट गांव में आता था और कच्चा माल जैसे सूत देता, फिर बुनकर घर में कपड़ा बुनता और व्यापारी उसे बाजार में ले जाके बेच दिया करता। किसान भी अपने खाली समय में ये काम करते थे, यानी खेती और उद्योग दोनों कमाई एक साथ हो जाती थी और एक अच्छा जरिया थी कमाई का। पर फिर भी 18वीं शताब्दी का वह समय जब इंग्लैंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, वो था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। लोगों ने मशीनें बनानी शुरू की, जैसे स्पिनिंग जेनी, पावर लूप और भाप इंजन। जो काम एक आदमी 2 दिन में करता था, वही मशीन 2 घंटे में काम कर दिया करती थी। इसी बड़े बदलाव को इतिहास में औद्योगिक क्रांति कहा गया। फिर फैक्ट्री सिस्टम और कारीगरों पर असर क्या पड़ा। अब सवाल है कि फैक्ट्री का जन्म कैसे हुआ। असल में मशीनें बहुत बड़ी और महंगी थी, जिन्हें घर में रखना नामुमकिन था। इसलिए बड़े कारखाने बनाए गए जहां मालिक सब कुछ कंट्रोल करता। अब काम घर से निकलकर फैक्ट्री तक आ गया। नतीजा, मशीनें तेजी और सस्ती थीं, इसलिए लोग मशीन का सामान खरीदने लगे और हाथ से बना सामान महंगा होने लगा। मजदूरों का संघर्ष, इसका परिणाम यह हुआ कि बुनकरों का काम कम हो गया और कारीगर बेरोजगार होने लगे। गुस्से में आकर कुछ लोगों ने मशीनें तोड़ दी और जिसे लुडाइट आंदोलन कहा गया। फैक्ट्री में मजदूरों की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। पैसे बहुत कम मिलते और माहौल बहुत ही गंदा और ख़तरनाक था। ना कोई छुट्टी, ना कोई सुरक्षा और ना ही सेफ फील होता था उनको, ना ही रिस्पेक्ट थी। आज के टाइम पे हम जो भी मज़दूर हैं, जो भी कारीगर हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन दैट टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट ना कोई टाइम था, ना कोई समय सीमा। रात हो तो रात में काम, दिन हो तो दिन में काम, लगातार उनसे काम लिया जाने लगा। फिर इसका प्रभाव भारत में कैसे पड़ा।
भारत में अंग्रेजों ने बहुत चालाकी की। वे भारत से कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड भेजते, वहाँ मशीनें सस्ता कपड़ा बनाती और वापस भारत में लाकर बेच देती। इससे भारतीय कारीगरों का काम खत्म हो गया और लोग सस्ता अंग्रेजी माल खरीदने लगे। हमारे उद्योग धीरे धीरे कमज़ोर हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे भारत में भी आधुनिक उद्योग और फैक्ट्रियाँ शुरू हुईं। अब बात करते हैं हम इसके आगे।